1 बजे बच्चों के स्कूल की पीटीएम भी है, घर के सारे काम जो है वो भी मुझे टाइम से करने हैं। और साथ में आज आप लोगों के साथ में मैं विंटर स्पेशल लड्डू की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ और बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों को बताऊंगी, ताकि यदि आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं बिगनर से, तब भी आपके लड्डू जो है वो परफेक्ट बनेंगे। और साथ में ये भी बताऊँगी कि लड्डू जो है वो आपको कब खाना है, कितना खाना है, ताकि वो आपको पूरा का पूरा बेनिफिट दे पाए। और सबसे बड़ी बात, इन लड्डुओं को आप बच्चों को भी दे सकते हैं, बड़े बूढ़े मतलब हर कोई खा सकते हैं। और जैसे कि आजकल बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई है, बच्चों का स्टेमिना कम हो गया है, बहुत जल्दी बच्चे बीमार हो जाते हैं, उनकी मेमोरी जो है वो भी थोड़ी सी मतलब ये है कि पहले के कंपैरिजन में बच्चों की मेमोरी भी कम हो गई है। तो आप ये वाले लड्डू जो है वो ज़रूर बना के खिलाइए बच्चों को। और स्पेशली लेडीज़ जिनको कि कमर दर्द की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम है और बहुत जल्दी उनको है ना, जैसे घुटनों में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि सभी बीमारियों की एक ही इलाज जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और लड्डू बनाने के लिए जिन जिन भी चीज़ों की आवश्यकता है और जितनी भी लूँगी क्वांटिटी, वो सब कुछ डिटेल जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके और इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पर लड्डू बनाने की तैयारी जो थी वो 1 दिन पहले ही मैंने स्टार्ट कर दी थी, ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं भुने हुए चने जो आते हैं ना, जो कि हम नॉर्मली खाते हैं, वो वाले चने। तो उनको मैंने रात मतलब छिलके पहले निकाल दिए, उसके बाद में उसको मैंने दरदरा पीस लिया है। तो यहाँ पर जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा भुने हुए चने, क्योंकि भुने हुए जो चने होते हैं ना, वो हमारे घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और सर्दियों में खाना जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है कि डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है ठंड की वजह से, तो हमारा डाइजेशन जो है वो भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये भुने हुए चने के जो लड्डू होते हैं ना, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जितने भी चने थे उनको दरदरा पीस लिया, उसके बाद में एक बार का छान लिया, ताकि यदि कोई बड़े टुकड़े हो तो वो भी ऊपर निकल जाएंगे। उसके बाद में दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है खोपरा, जो सूखा हुआ आता है ना, नारियल, वो भी मैंने फ्रेश लिया है। मार्केट में आपको सभी चीज़ें इजीली मिल जाएगी, लेकिन कोशिश कीजिए कि इस तरीके के जब आप लड्डू बनाते हैं वो आप हर चीज़ घर पर बना के तैयार कीजिए, और आसानी से बन जाती है। थोड़ी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन मतलब इतना हार्ड नहीं होता है अगर हम काम करना चाहें ना तो यहाँ पर मैंने खोपरा लिया है, उस खोपरे को मैंने पतले पतले स्लाइस कर दिए थे। उसके बाद में इसको भी मैंने मिक्सी में पीसा, तो हार्डली 10 मिनट मुझे लगे। और उसके पीस करने में छिलने की ज़रूरत नहीं है, और बिना छिले हुए भी आप उसको बस छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दो और पीस लो, तो इजीली उसका बुरादा बन के रेडी हो जाता है। उसके बाद में मैंने थोड़े से काजू, थोड़े से बादाम लिए थे और थोड़े से वॉलनट्स लिए थे, और उनको भी मैंने दरदरा पीस लिया है। तो मैंने 3 तरीके के ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। आप अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 जो चीज़ें थी ये मैंने 1 दिन पहले ही रेडी कर दी थी, ताकि मेरा नेक्स्ट डे जो है वो थोड़ा सा काम कम हो जाए। क्योंकि लड्डुओं की जो 3 बेसिक चीज़ें हैं वो यही वाली है, और इसके अलावा ढेर सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ, जो कि आपको आगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो क्योंकि एक लड्डू मतलब एक ही तरीके के लड्डू जो है वो खाकर आपको ढेर सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलने वाला है, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मिलानी पड़ेगी। और अब यहाँ पर मैं आपसे सीधे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और थोड़ा सा लेट का ही टाइम हो रहा है, मतलब 9:30 पौने 10 का कुछ टाइम हो रहा है। तो सुबह सुबह फटाफट थोड़े बहुत काम में निपटा के नहा धो के मंदिर चले गए थे सब लोग। और आने के बाद में आज मम्मी जी की भी मैंने ड्यूटी लगाई है, क्योंकि अकेले ना इतना सारा काम फिर करते नहीं बनता है। हाँ, अगर अकेली होती थी तो फिर मैं कैसे न कैसे करके मैनेज करती थी, लेकिन एक आज मुझे मक्की की रोटी बनानी थी। और मक्की की रोटी वैसे मैं बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है, प्लास्टिक वगैरह रख के बहुत अच्छे से बन जाती है, फूल भी जाती है। लेकिन अगर मम्मी जी हैं तो फिर वो क्या हाथ पे बहुत अच्छे से बना लेते हैं। और हाथ वाली जो रोटी होती है ना, हाथ से बनाई हुई रोटी जो होती है ना, उसका स्वाद ही अलग होता है। तो मैंने पालक की सब्ज़ी बनाई थी एक तो, और साथ में आंवले की सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर मक्की की रोटी मम्मी जी बना रहे हैं, और यहाँ पर मैं कर रही हूँ बहुत ही ख़ास काम। तो लड्डू जो है उसके अंदर मैं डालूँगी शक्कर का बूरा, मतलब आप सबको पता ही होगा शक्कर का बूरा। तो शक्कर को पहले पकाते हैं और उसके बाद में उसका जो बूरा होता है ना, उसके लड्डू मैं बनाऊंगी। तो आप चाहें तो गुड़ में भी बना सकते हैं, लेकिन बच्चे थोड़े से आनाकानी करते हैं, गुड़ वाले लड्डू एकदम से खाते नहीं है। और अगर आप सबको याद होगा, अगर आपने मेरे पिछले वीडियोज़ देखे होंगे, तो मैंने आपके साथ में एक बिना शुगर, बिना गुड़ और
बिना किसी जो भी आर्टिफिशियल जो स्वीटनेस होती है ना उसके वाले लड्डू जो है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे, ड्राई फ्रूट के लड्डू, जो कि कोई शुगर पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो वो भी खा सकते हैं, हार्ट पेशेंट्स होते हैं वो भी खा सकते हैं। तो उन लड्डुओं की रेसिपी जो है वो भी आप एक बार ज़रूर चेकआउट करें। तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी डाल के रखा है, आपको ईजिली मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने शुगर ली थी और उसके अंदर डाला था थोड़ा सा पानी। और यहाँ पर मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि जितनी भी मैं चीज़ें ले रही हूँ उनको मैंने कितनी क्वांटिटी में लिया है उन सब का डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेके और बना सकते हैं। और क्वांटिटी को कम ज़्यादा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर शक्कर जो थी वो उबल रही थी, और जब वो थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी मैं आपको आगे बताती जाऊँगी, क्योंकि शक्कर का बूरा जो होता है ना वो बनाना थोड़ा सा मतलब अगर आप ध्यान नहीं रखो ना तो वो हार्ड हो जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो अच्छे से वीडियो को देख लेना। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि मम्मी जी हाथ से कैसे रोटी बनाते हैं, वो हर साल बनाते हैं, मैं देखती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरे से बन नहीं पाती। थोड़ी तो मैं बना लेती हूँ छोटी तो, लेकिन जैसे बड़ी करने जाते हैं ना तो वो साइड में से टूट जाती है। और यहाँ पर ये देखो जो चाशनी है वो एकदम गाढ़ी होने लग गई है, तो इस टाइम पर गैस को बंद कर देना है। तो इतनी गाढ़ी, जैसे कि आप हिला रहे हो ना तो हिलाने के टाइम पे आपको हल्का सा हाथ में ना प्रेशर फील होने लग जाएगा। तो इस टाइम पे गैस को आपको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद में इसको आपको लगातार चलाना है। तो ये आपको ऊपर है ना पूरे झाग झाग दिख रहे हैं, एकदम गाढ़े गाढ़े झाग। तो इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना, आपको पता चल जाएगा। जब चाशनी पतली होती है ना तो जो बबल्स होते हैं ना वो बहुत बड़े बड़े से बबल्स बनते हैं, और जैसे ही चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी होने लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा गाढ़ी होने लगती है, तो उसके बाद में जो बबल्स होते हैं वो बिल्कुल छोटे हो जाते हैं, और पूरी जो कढ़ाई होती है ना वो झाग से भर जाती है। तो उस टाइम पे आपको गैस को बंद करना है और फिर लगातार आपको चलाना है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी होता है, और प्लस हाथों में अच्छा खासा दर्द होता है। मेरे दोनों शोल्डर जो थे ना वो मतलब बोलने लग गए थे, मेरे बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, क्योंकि लगातार मैं चला रही थी। और हाँ, लेकिन रुकना नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही रुकोगे ना तो ये बहुत जल्दी मतलब है ना हार्ड होने लग जाता है। तो बस यहाँ पे लगातार चलाते जाना है, और उसके बाद में इसको मैं शिफ्ट कर दूँगी एक थाली के अंदर। जब ये बूरा थोड़ा बन जाएगा ना तो उसको मैं थाली के अंदर शिफ्ट कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देखो थाली में मैंने शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पर मम्मी जी बता रहे थे कि कटोरी से इसको ना थोड़ा सा तोड़ दे, क्योंकि ना बड़े बड़े से चंक्स रह जाते हैं। तो पहले तो मैंने चम्मच की हेल्प से उसको तोड़ने की कोशिश करी। वैसे तो मतलब बारीक ही है, लेकिन ये कि लड्डुओं के लिए थोड़ा सा बारीक रहता है ना तो ठीक रहता है, नहीं तो मुंह में छोटे छोटे से दाने मुंह में आते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो फिर मैंने क्या करा था, इसको मिक्सी में चला दिया था। ये मुझे बिल्कुल बेस्ट लगा था मिक्सी वाला। मिक्सी में 2 मिनट भी नहीं लगे थे और एकदम बारीक हो गया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये गोंद। तो बीच में मुझे जब मैंने लड्डू की रेसिपी लड्डू नहीं सॉरी एक अकाड़े की रेसिपी शेयर करी थी, तो किसने मुझे पूछा था कि गोंद जो है वो नहीं हो तो क्या करें। तो गोंद जो है डियर इजीली मिल जाता है बहुत, मतलब आप किसी भी सुपर मार्केट, कोई भी किराने की दुकान, और आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने गोंद लिया है। उसके बाद में मैंने पम्पकिन के ये हरे वाले जो सीड्स है ना वो पम्पकिन के सीड्स है, कद्दू के बीज। और साथ में मैंने जो रात को 2-3 चीज़ें बनाई थी वो तो आपको बता ही दी है। और साथ में मैंने सनफ्लावर के सीड्स लिए हैं। तो ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्पेशली हार्ट के लिए। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और एक चीज़ मैं यहाँ पर भूल गई थी, वो थे खसखस के बीज, पॉपी सीड्स बोलते हैं जिसको, तजाने के दाने। तो वो यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गई थी, तो वो भी मैंने लिए थे। अब उसके बाद में मुझे इन सारे सीड्स को थोड़ा सा रोस्ट करना था। तो मैंने कढ़ाई के अंदर घी लिया है, बड़ी ही कढ़ाई ली है क्योंकि इसी के अंदर सारे काम करने वाले हैं। अब घी जब गर्म हो गया तो फिर मैंने सीड्स जो थे, दोनों तरीके के सीड इसमें डाल दिए थे, और साथ में खसखस के जो दाने थे वो भी मैंने डाल दिए थे। और हार्डली 1 मिनट तक रोस्ट करना है। और उसके बाद में जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं पीस लूँगी। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो जो घी बचा हुआ था उसी घी के अंदर जो गोंद है, उस गोंद को थोड़े वो बड़े बड़े टुकड़े थे ना, तो उनको जितना आप छोटा तोड़ सकते हो तोड़ दो। तो इससे घी जो होता है वो थोड़ा सा कम कंज्यूम होता है। और उस गोंद को हमको फुलाना भी है, अगर वो बड़े रहेंगे ना तो वो अच्छे से फूल नहीं पाएंगे। और फिर जब आप लड्डू के साथ में खाओगे ना तो वो दांतों के बीच में चिपकते हैं, जो कि खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसीलिए थोड़े थोड़े घी में मैंने डाला और सारे ही गोंद को फुला दिया था। उसके बाद में अगेन मैंने थोड़ा सा घी और डाला है, थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा घी डाला है। और अब मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा गेहूं का आटा। ठीक है, तो जितनी भी चीज़ें ले रही हूँ सबकी क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर इस आटे को हमको
बिल्कुल लो फ्लेम पर करीबन 15 मिनट तक अच्छे से भुनना है। पूरे घर के अंदर अच्छी खुशबू आ जानी चाहिए, पता चलना चाहिए आस पड़ोस में भी कि हाँ, यहाँ पर आज कुछ स्पेशल बन रहा है। और वैसे भी सर्दियों के टाइम पे शायद ही कोई घर होगा कि जहाँ पर इस तरीके की चीज़ें नहीं बनती है। तो यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ी सी क्लिप थी जो कि मेरे मिस हो गई। मुझे लगा कि मैंने वीडियो ऑन कर दिया है, लेकिन वीडियो ऑन करना भूल गई थी क्योंकि वो ये कि लेट हो रहा था। तो लेकिन हाँ, कुछ नहीं था। मैंने आटे को अच्छे से सेक दिया था, गेहूं का आटा। और जब आटा 80% तक सीख चुका था, मतलब भून चुका था, फिर जो मैंने चने का आटा तैयार करके रखा था रात को, वो मैंने उसके अंदर डाल दिया। और उसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं क्योंकि चने ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, तो उसको हार्डली 5 मिनट तक भुना था। और उसके बाद में जितनी भी चीज़ें थी, जितने भी इंग्रेडिएंट थे, उन सभी को मैंने कढ़ाई के अंदर ही मिक्स कर दिया था। शक्कर का बूरा भी मिक्स कर दिया और साथ में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी जो था वो अच्छे से गर्म करके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर बना दिए थे लड्डू। तो लड्डू जो थे वो थोड़े बहुत मैंने बांधे थे और फिर एक बज चुकी थी क्योंकि सुबह भी मुझे 3 घंटे लगे थे इन लड्डू को बनाने में, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया ना तो टाइम लग जाता है। तो 3 घंटे लगे थे और फिर मुझे पीटीएम का टाइम हो गया था, तो मैं पीटीएम अटेंड करने चली गई थी। और पीछे बाकी के जो लड्डू थे वो मम्मी जी ने बनाए थे। तो यहाँ पर हमारे सर्दी के बहुत ही स्पेशल वाले लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं। तो इस बार आप लोग भी ये लड्डू बनाइए, अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको मेरी ये लड्डू की रेसिपी कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस सारे लड्डू बन चुके हैं, इनको मैं डब्बे के अंदर भर रही हूँ। और इन लड्डुओं को आपको सुबह खाली पेट एक एक लड्डू जो है वो खाना है। बच्चे अगर आपके छोटे हैं तो आप उनको आधा आधा लड्डू भी दे सकते हैं। बाकी अगर 10 साल से ऊपर के बच्चे हैं तो आप उनको भी एक एक लड्डू दे सकते हैं, लेकिन हाँ, खाना है उनको खाली पेट, ठीक है। खाने के साथ में नहीं खाना है। और खाने के बाद में आपको पानी जो है वो नहीं पीना है और करीबन 1 घंटे के बाद में आपको खाना खाना है। तो ये इसके खाने का तरीका है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।